जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का योगफल हो जाएगा 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 तिहाई 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, यानी कि इसका योगफल 3702 हो जाएगा। इस प्रश्न का योगफल कितना हो जाएगा? तो 5 पंचे 25 के 5 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 के 15 2 17 के 7 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 के 1 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, यानी 61,725। इस प्रश्न का योगफल हमारा कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 1 2 3 4, यानी 1.2963, ये हमारा इसका योगफल हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का योगफल हम देखते हैं, तो इसका योगफल हो जाएगा 3704। अब आते हैं इस प्रश्न का योगफल हमारा कितना हो जाएगा? तो इसका योगफल हो जाएगा 398। अब आपने देखा कि इस सवाल को हमने कितना जल्दी हल कर दिया और कितनी ही आसानी से। तो आप भी इसी तरह से हल कर सकते हैं, क्योंकि आप इसका कंसेप्ट और ट्रिक समझ लेंगे तो आप भी इतना ही आसानी से, यानी कि आप भी सेकंड में हल कर सकते हैं। इस तरह के कोई भी सवाल रहेगा, लेकिन इस सवाल का ट्रिक और कंसेप्ट समझने के लिए आपको कुछ समय देना होगा, तभी जाकर के इस कंसेप्ट को, ट्रिक को आप समझ पाएंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आप अगर समझना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिए, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इस ऐसे प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, इसमें जो ट्रिक लगता है वह कैसे काम करता है। तो आइए पहला प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 है, यहाँ 2 बार 3 है, यहाँ 3 बार और यहाँ 4 बार, यानी कि 3 की संख्या बढ़ते जा रहा है। अगर इसको जैसे हम लोग बचपन में जोड़ सीखे थे वैसे जोड़ो तो देखिए 3 3 3, फिर 3 3 3, 3 और 3 और यहाँ पे 3, इसी तरह जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 तिहाई 9 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 एकम 3, यही ना आया है ना। इसको मैंने जोड़ दिया। मैंने क्या किया यहाँ पे आसानी से समझने के लिए, देखिए यहाँ पे आपको बढ़ते क्रम में संख्या दिया हुआ है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ये 1 बार है तो 1 लिख दीजिए, 2 बार है तो 2 लिख दीजिए, 3 बार है तो 3 लिख दीजिए, 4 बार है तो 4 लिख दीजिए। और ये संख्या सब में 3 है तो आपको इसमें 3 से गुना कर देना है। मैंने भी वहां पर यही काम किया था। तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 3 चौका 12 के 2, 3 तिहाई 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 एकम 3, यानी कि 3702। देखिए यहाँ पर हमने जोड़ा भी तो तब भी जा करके 3702 ही आया। इसको मैंने इस विधि से हल किया तब भी 3702 आया। तो क्लियर, समझ में आया? अब आप आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए आपके लिए मैं अगला सवाल लिखता हूं जो आप भी मेरे साथ हल करेंगे और देखेंगे कि आंसर आता है या नहीं। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 5 5 जोड़ 5 5 और 5, यहाँ पे 3 बार, 2 बार, 1 बार है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बढ़ते क्रम में लिखा और यहाँ पे घटते क्रम, यानी इसमें 3 गो 5, इसमें 2 गो, इसमें 1 में। तो आपको क्या करना है? इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए 5 हमेशा चाहे कोई भी संख्या इस क्रम में रहेगा, एगो में ए रहेगा, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तभी जाकर के ये ट्रिक लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। तो देखिए ये 1 बार है तो आपको पहले लिखना है ये 2 बार, 3 बार, 3 बार, इस तरह से लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखना है। आपको उल्टा या सीधा दिया हुआ रह सकता है, ऐसे या फिर ऐसे। तो आपको करना क्या है? 5 से इसमें गुना करना है, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 3 था तो हमने 3 से गुना किया, इसमें 5 है तो 5 से गुना किया। देखिए कितना हो जाएगा इसका? 3 5 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 और 5 एकम 5 1 6, यानी इसका हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? 615। फिर से देख लीजिए, 5 के 15, 5 दूना 10 1 11 और 5 एकम 5 1 6, 615 हो गया। चलिए इसी तरह के हम दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर सवाल है। देखिए यहाँ पे 5 जोड़ 5 5, फिर 5 555 हो जाएगा। यहाँ पे 5555, यहाँ पे 55,555 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और इससे 5 बार, ठीक है। आप और 1 बार और ले लेता हूँ, 6 बार टोटल, 2
तो 3 2 5 1 6 इतना हो गया। तो आपको करना क्या, देखिए इसमें एक बार आया है तो देखिए 1 2 बार, 2 3 बार, 3 4 बार, 4 फिर यहाँ पे 5 बार और यहाँ पे 6 बार। सिंपली इसमें कितना से गुना करना है, इस संख्या में 5 5 आया है यानी कि आपको 5 से गुना कर देना है। 5 6 का 30 हासिल 3, 50 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22 हासिल 2, 5 के 15 2 17 के साथ हासिल 1, 5 दूना 10 के 11, 5 एकम 5 1 6 यानी कि कितना आ गया 6,17,280। यानी इसको आप जोड़ेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। आपने देखा कितना आसानी से, मैंने यहाँ पे जोड़ नहीं किया, गुना के माध्यम से इसका हमने योगफल निकाल लिया। तो आप इस तरह से कोई भी संख्या जितनी बार रिपीट होगा उसको आसानी से लिख देंगे। कैसे लिखना है, तो आपको जो संख्या रिपीट हो रहा है, जो दिया हुआ है, जैसे 5 है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको वह संख्या कितनी बार है उसको लिख लेना है, ठीक है, और आसानी से इसको हल करना। देखिए एक एग्जाम्पल और बताते हैं, यहाँ 7 है, ये चौथा प्रश्न यहाँ पे ले लेता हूँ। 7 जोड़ 7 7 जोड़ 7 7 7 जोड़ 7 7 7 4 बार यहाँ पर मैंने लिया, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है। तो आपको करना क्या है, देखिए 1 बार 7 आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया, तो देखिए 1 2 बार फिर 3 बार 4 बार, यानी बढ़ते क्रम में आपको लिख लेना, ठीक है। कितना से गुना करना है, तो 7 वाला संख्या तो 7 से गुना कर देना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 तिया 21 2 23 के 3 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8। यानी कि इस संख्या को आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 8,638। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब हम लेते हैं दशमलव वाला संख्या को कैसे जोड़ेंगे। इस तरह से रहेगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा और इसी तरह से बनेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। आप देखिए कैसे हम बताते हैं। अब दशमलव वाला संख्या देखिए, इसे हम कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जैसे हम लोग जोड़ते थे उस तरीका से पहले देखते हैं। आप कैसे कीजिएगा, 0.333 फिर 0.33 फिर 0.3 और इसको जोड़िएगा, इसके नीचे कुछ नहीं था, 0 0 आप बैठाइएगा, इसको जोड़िएगा तो 3 3 3 6 3 3 9 0 और ये हो जाएगा आपका 0.963, यही आंसर आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जोड़ के नहीं करने वाला हूँ। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, घटते क्रम में संख्या को लिखना। देखिए यहाँ 1 बार आया है 3, यहाँ 2 बार आया है 3 बार। इससे पहले जो मैंने बताया उसमें संख्या को क्या करते थे, बढ़ते क्रम में लिखते थे, और यहाँ पे आपको घटते क्रम में लिखना है। यानी कि 3 को पहले लिखना है, फिर 2 को लिखना है, फिर 1 को लिखना है। और गुना कितना से, तो 3 वाला संख्या है ना, तो 3 से आपको गुना कर देना है। तो 3 एकम 3 3 दूना 6 3 तिया 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 6 3 0.। अब बात आती है कि यार दशमलव कितने, तो इस संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें दशमलव कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद, 1 2 3। तो यहाँ भी हम 3 अंक बैठाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे दशमलव, यहाँ कुछ नहीं तो शून्य लगा सकते हैं या नहीं भी लगाएंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 0.963 एकदम आसानी से। यानी कि आपको जोड़ना नहीं है, गुना के माध्यम से, गुना की सहायता से आपका इसका योगफल ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। चलिए अगला सवाल इसी तरह का मैं लेता हूं। मान लीजिए इसका दूसरा सवाल है, आप हल कीजिएगा। देखिए 0.3 0.33 0.333 0.333 और 0.333, इसमें 5 बार 3 हो जाएगा, 5 बार 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार। क्लियर, समझ रहे हैं। तो आप बताइए कितना होगा, कीजिए जी। आपने बिल्कुल किया होगा और आपका भी आंसर सही आया होगा। देखिए कितना आता है। क्या करना है आपको, घटते क्रम में, ये 1 बार है, इसमें 3 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। आपको करना क्या है, घटते क्रम में लिखना है। यानी कि 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3, फिर 2 1, ठीक है। अभी आप सीख रहे हैं तो सीखने में आपको समय लग रहा होगा। जब आप सीख जाइएगा और अधिक बार अभ्यास कीजिएगा तो आप भी तुरंत 2 सेकंड में 1 सेकंड में आसानी से हल कर पाएंगे। इतना हो गया। कितना से गुना करना है, 3 वाला संख्या तो 3 से गुना करना है। देखिए 3 एकम 3 3 दूना 6 3 तिया 9 3 चौका 12 के 2 हासिल 1 3 5 15 1 16 इतना। अब इसमें दशमलव बैठाना है तो कितना, सबसे बड़ी संख्या ये है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 1.62963 इसका योगफल आ जाएगा इसको जोड़ने पर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं।
यहाँ पे अब आपका हो जाएगा, इस तरह से भी रह सकता है 0.7 जोड़ 0.77 जोड़ 0.77 0.777 4 बार आ गया। करना क्या है आपको, यहाँ पे घटते क्रम में संख्या को लिखना है। देखिए इसमें 4 बार है, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, 7 की संख्या। तो आपको पहले 4 लिखना है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। गुना कितना से करना है, तो 7 वाला संख्या तो 7 से, यानी उस संख्या में जो जैसा अंक रहेगा उसी अंक से हम गुना कर देंगे। ठीक है, जो अंक रहेगा उसी अंक से। यहाँ 7 वाला है तो 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, हासिल 1 है तो 22 के 2 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है, अब बात है दशमलव कितने अंक के बाद, तो मैंने बताया कि जो बड़ी संख्या होगा उसमें दशमलव जितने अंक के बाद होगा उतने अंक से दाहिना तरफ से गिन करके हमको दशमलव लगा देना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 3.0247। आपका योगफल हो गया इस सवाल का। क्लियर, समझ में आया। हो सकता है कि सवाल आपको उल्टा भी दिया हुआ हो सकता है, उलट के। देखिए यहाँ पे चौथा सवाल मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आपको 4 नंबर सवाल बताता हूं। देखिए ऐसा हो सकता है 0.9999 कितनी बार आया, 2 4 5 बार लिखे हैं। 0.999 4 बार, 0.999 3 बार, 0.99 2 बार, 0.9, यानी कि इस तरह से आपका रह सकता है। तो भी आपको करना, इसमें तो बिल्कुल आसान है, ये घटते ही क्रम में है तो सिंपली लिख देना है 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो क्या करना है, 5 4 3 2 1। गुना कितना से करना है, तो 9 वाला अंक संख्या है तो 9 से गुना कर देना है। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 के 88 1, 9 3 27 के 28 के 88 2, 9 चौक 36 2 38 के 8 हासिल 3, 9 5 45 और 3 48। बात रही दशमलव तो कितने अंक के बाद, तो सबसे ज्यादा अंक 1 2 3 4 5, यानी सबसे बड़ी असंख्या ये है। इसमें 5 अंक के बाद दशमलव तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे दशमलव आ जाएगा आपका कितना, 4.8889। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसी पे आधारित कुछ अलग प्रश्न देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, क्या है, 3.1/5 33.2/5 333.3/5 जोड़ 3333.4/5, इसका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको बिल्कुल आसान तरीका से हल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर 3.1/4 है तो इसे आप लिख सकते हैं 3 जोड़ 1/4 लिख सकते हैं, या फिर 6.7/9 है तो इसे आप लिख सकते हैं 6 जोड़ 7/9, ऐसा मैंने बताया था ना। और ये भी बताया था कि -3.1/2 है तो आप इसे लिख सकते हैं -3 -1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ भी मुझे यही करना है, यानी इसको भी प्लस है, इसके बीच 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 भी प्लस है। चलिए मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 1/5, इसको लिख सकते हैं 33 जोड़ 2/5, इसको लिख सकते हैं 333 जोड़ 3/5 लिख सकते हैं, इसको 3333 जोड़ 4/5 लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। अब आपको हमने बताया कि इस तरह के संख्या को जोड़ना हो, इसको 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 इसको, तो इसी पे पैटर्न पर इसको तो आपने जोड़ना सीख लिया है। क्या करना है, यानी कि बढ़ते क्रम में संख्या है 1 2 3 4 अंक की संख्या है, उसमें 3 की है ना, तो आप कैसे गुना करते थे इसमें, यानी कि क्या करना है 1 2 3 4 है अधिकतम, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें आपको कितना से गुना करना है, 3 से गुना कर देना है। क्लियर, समझ में आ रहा है बिल्कुल। मैंने समझिए फिर से 3 जोड़ 33 जोड़ 333 जोड़ 3333, ऐसा संख्या का योगफल करना मैंने अभी बताया। कैसे किया, कहा था जो जितनी संख्या है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, ठीक है। तो आपको 1 2 3 4 लिखना है, इसमें कितना से गुना करना है, 3 से गुना करिएगा। तो वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया डायरेक्टली। क्लियर, अब ये बटा बच गया, यानी कि कितना 1/5 जोड़ 2/5 जोड़ 3/5 जोड़ 4/5, यही है ना। अब सिंपली आपको करना क्या है, इसका
मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 3 वाला संख्या का योगफल, इधर कीजिएगा तो बटा का योगफल, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। देखिए 12 के 2, 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 के 9 10 के 0 हासिल 1, 3 9 6 1 7, 3 एकम 3, 3702 क्लियर। और इसका देखिए हर समान होता है तो अंश को जोड़ के हर वही लिख लेते हैं जो होता है हर। तो 1 2 3 3 3 6 4 10, यानी कि 10/5 इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा तो 2, यानी कि सिंपली इसको आप क्या कर लीजिए, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 3704 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर। यही मैंने वहां मन ही मन सब कुछ कर दिए थे एक ही बार में। क्या किया था, इसको डायरेक्टली इतना करके मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3702 आ जाता है, और इसको जोड़ने पर हमारा कितना आ जाता था, 2। क्यों, 4 3 7 2 9 1 10, 10 में 5 से भाग देंगे 2 बार कटेगा, 2 को मैंने ऐड कर दिया था, 3704 आ गया। बिल्कुल समझ में आया। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहां पे 7,777 अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। 7,000 अब दूसरा प्रश्न लेते हैं 777.2/9, ठीक है, जोड़ 77.1/9 जोड़ 7.1/9, 1/9 नहीं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3/9। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ 3 बार 7 है, 2 बार है और 1 बार है, तो आपको करना क्या है, बढ़ते क्रम में लिखना। 1 2 3 है तो 1 2 3 गुना कितना से करना है, 7 से करना है, तो इसका योगफल आ जाएगा। इसमें इसका जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 3 6/9 पक्का यही होने वाला है, रहने देते हैं ऐसे ही। अब इसको गुना कीजिएगा तो 7 × 1 इसके 1 हासिल 2 हो जाएगा, और 7 × 14 15 के 5, सॉरी 7 × 1 इसके 1 हासिल 2, 7 × 14 2 16 हो जाएगा, 16 के 6 हासिल 1, 7 × 7 1 8, यानी 861 जोड़। इसको काट देंगे तो कटेगा नहीं, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 बार, 3 से कट सकता है, 3 दूना 6 3 3 9, यानी कि 2/3। इसे आप लिख सकते हैं कितना, 861.2/3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम इस दूसरे टाइप का सवाल लेते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे है क्या, 99.5/9, 99.6/9, 99.7/9। क्लियर। तो यहाँ पे 99 कितनी बार है, 3 बार है, तो आप इस 99 को लिख सकते हैं 99 × 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, बिल्कुल। और जोड़ इधर आप बच जाएगा कितना आपको, 5/9 जोड़ 6/9 जोड़ 7/9, यही बचेगा ना। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करने का हमने तरीका पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, अगर आप नहीं जानते हैं तो जाकर के इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, और नहीं वहां मिलेगा तो आपको प्ले लिस्ट में जरूर ही मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। इसका मैंने गुना करने का तरीका बताया था कि 99 में, यानी 9 वाला संख्या में किसी भी संख्या से गुना करना हो, मान लीजिए कि आपको 3 से गुना करना है, तो आप कीजिएगा क्या कि ये 3 है ना, तो इस 3 पर आपको डबल 0 बैठा देना है, जितना 9 है, जितनी बार 9 है उतना 0 बैठा देना है, और उसमें से 3 को ही घटा लेना है, तो कितना आ जाएगा 7, और ये बच जाएगा 9, ये 297 बच गया। उसी तरह यहाँ पे 999 है, इसमें आपको 7 से गुना करना है, तो कितना इसका गुणनफल आएगा, तो 3 बार 9 है ना, तो 7 पर 000 बैठा दीजिए, घटाइएगा कितना, 7 को घटा देना है, ठीक है, तो घट जाएगा तो 3, ये बच जाएगा 9, ये भी 9, ये 6, 6993 आपका इसका गुणनफल आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ भी मैं उसी ट्रिक से इसको हम गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 300 में से 3 घट जाएगा तो 297 आ जाएगा। यहाँ पे हमने करके आपको बता भी दिया है, तो आप मौखिक रूप से आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब इधर कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 5 6 11 11 7 कितना 18 हो जाएगा। अब बटा में 9 है, यानी हर समान है, तो हर मतलब लघुत्तम भी हमारा 9 ही हो जाएगा, यानी 18/9 आ रहा है, यानी कि 18/9। इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो मैं डायरेक्ट इसके जगह पर मैं 2 लिख देता हूं और इसको जोड़ देता हूं, तो 297 या 2 कितना हो जाएगा, 299 आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। समझ में आ रहा है, लाइक तो बनता है, तो लाइक कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर
दूसरा प्रश्न ये है कि 77.3/7 जोड़ 77.4/7 इस तरह का प्रश्न है। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे ये 77 है ना, तो आप 2 बार 77 गुना 2 कर सकते हैं, क्लियर। और जोड़ इधर 3/7 जोड़ 4/7 लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके गुना करने के लिए हमको डायरेक्ट 2 से गुना कर ही लेना होगा क्योंकि सिंपल है। तो 2 × 14 के 4 हासिल 1, 2 × 14 1 15 यानी कि 154 आ गया। इधर कितना होगा, हर समान है तो लघुत्तम हमारा 7 ही होगा। अंश को जोड़ देना है तो 4 3 7 हो जाएगा, 7/7 तो कितना हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, यानी कि इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3/7 जोड़ 4/7, तो ये 7/7 कट के कितना 1 आ रहा है ना, तो मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया है, क्लियर। अब इसको जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 155, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब मैं एक प्रश्न लिखता हूं आपके लिए, जिसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए है, इसे आपको हल करके कमेंट में आंसर देना है। ऑप्शन भी आपके सामने मैंने लिख दिया है, तो आप हमें इसे हल करके कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप कि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।